सुबह पर ठहरी एक प्रेम कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी। बहुत पुरानी बात है। वीरेंद्र तब छोटा था, यही कोई 9-10 साल का। उन दिनों घर की बहुएं पर्दा करती थीं। घर से बाहर खरीदारी के लिए कहीं आया जाया नहीं करती थीं। उन्हें चूड़ियां पहनाने के लिए मनिहारिन घर में आया करती थीं। रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों का टोकरा लिए मुमताज भी हर त्योहार पर उनके घर आया करती थीं। घर की सारी औरतें, माँ, दादी, बुआ, चाची, ताई सब उसे घेर कर बैठ जाती। सब उससे अपनी अपनी पसंद की चूड़ियां पहनती। घर के सारे काम निपटाकर फिर फुर्सत से वे चूड़ियां पहनने बैठती थीं। इस काम में कई बार 2-3 घंटे भी लग जाते तो कोई बात नहीं। अगर मुमताज भी जल्दी आ जाती तो बैठकर सुस्ताती, पसीना पोंछती, गप्पे लगाती। बहुएं उसके लिए चाय बना देती। एक एल्यूमिनियम का ग्लास ऊपर की मुंडेर पर हमेशा रखा रहता था, उसी में वह चाय पीती। ग्लास धोकर वह वापस वहीं रख देती थी। मुमताज के साथ उनकी 7 साल की बेटी चांद भी आती। चांद सकुचा अपनी अम्मा के दुपट्टे के छोर को उंगलियों में लपेटती खोलती, अम्मा से चिपकी हुई बैठी रहती। वीरेन को बहुत अच्छी लगती थी। जिस दिन मुमताज भी आती उस दिन वीरेन दोपहर को स्कूल से आने के बाद बस्ता पटक कर वहीं मंडराता रहता था। उस दिन उसे न अपना होमवर्क करने की सुध रहती, न खाने पीने की। माँ या चाची रसोईघर में मुमताज बी के लिए चाय नाश्ता लगाती तो वह रसोई से आंगन तक दौड़ दौड़ कर उसके लिए पानी का गिलास, चाय और नाश्ता ला कर देता। आते जाते वह नजरें बचाकर चांद को देखता। यदि वह चांद को भी अपनी ओर देखते पाता तो झट से नजरें दूसरी ओर घुमा लेता था। एक दिन चांद को चाय का गिलास थमाते हुए उसने पूछ ही लिया, तुम्हारा नाम क्या है? चांद। वीरेन हंस पड़ा था। धरती का चांद या आसमान का चांद? चांद ने हड़बड़ी में कह दिया, आसमान का चांद नहीं, धरती का चांद। फिर दांतों से जीभ काटकर बोली, नहीं नहीं, सिर्फ चांद। चांद के इस तरह हड़बड़ाने पर सभी हंस पड़े थे। मुमताज बी ने शर्म से दोहरी हुई अपनी बेटी को सीने से लगाकर चूम लिया था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। चांद को भी वीरेन बहुत अच्छा लगने लगा। जब माँ चूड़ियां पहनने बैठती तो वीरेन भी माँ के पास सककर बैठ जाता। टोकरी में से छांटकर चूड़ियों के रंग पसंद करता। माँ, यह लाल रंग की चूड़ियां पहनो ना, यह तुम्हारे गोरे हाथों पर बहुत अच्छी लगेंगी। माँ की गोरी गोल मटोल कलाइयों में जब मुमताज भी चूड़ियां चढ़ाती तो वीरेन पास बैठा एक एक चूड़ी को चढ़ाते हुए देखता रहता। जब चूड़ियां चढ़ाते हुए कोई चूड़ी तड़क जाती तो वीरेन के मुंह से निकल पड़ता, माँ तुम्हारी चूड़ी तो टूट गई। माँ झट होंठों पर उंगली रखकर बरजती, वीर ऐसे नहीं कहते, सुहागनों की चूड़ियां टूटती नहीं हैं। वीरेन पूछता, फिर क्या कहते हैं? मुमताज भी कहते हैं चूड़ी बद गई यानी बढ़ गई। समझे बबुआ? वीरेन पहनाते समय टूट गई चूड़ियों के टुकड़े बटोर लेता और चांद के साथ खेलता। वीरेन कभी जिद करता, मैं भी चूड़ियां पहनूंगा। सबकी सब औरतें हंसती। चांद भी दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाकर हंसती, कहती, लड़के भी कहीं चूड़ियां पहनते हैं। अब वीरेन त्योहार आने का रास्ता देखता था, क्योंकि त्योहार आते तो मुमताज भी रंग बिरंगी चूड़ियों का टोकरा लिए हाजिर होती। जब तक औरतें चूड़ियां पहनती वीरेन चांद के साथ खेला करता। वो उसे बगीचे में झूला झूलाता। बगीचे से फूल तोड़कर उसकी वेणी बनाकर चांद के बालों में गूंथता। कभी कच्चे पक्के आम तोड़कर चांद की झोली में डालता, तो कभी उसे छत पर पतंग उड़ाने ले जाता। वीरेन पतंग उड़ाता और चांद चक्री पकड़े रहती। पतंग की डोर के साथ साथ दोनों की मन भी सातवें आसमान पर उड़ते। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। साथ साथ खेलते हुए एक दिन वीरेन चांद की फटी हुई चुन्नी देखकर पूछा, चांद तुम्हारी चुन्नी कितनी फट गई है? नई क्यों नहीं, खरीद लाती। चांद ने उदास होकर कहा, हम बहुत गरीब हैं ना, मेरे अब्बा तो है नहीं, अम्मी चूड़ियां पहनाकर किसी तरह गुजारा करती हैं, वह नई चुन्नी कहाँ से लाएंगी? वीरेन का मन भर आया। उसने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नौकरी करूंगा तब तुम्हें नई चुन्नी लाकर दूंगा। हाँ। बात भले बचपन की थी, पर चांद के मन के किसी कोने में जमकर बैठ गई थी। उसके बाद से ही वीरेन अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर रखता और जब भी चांद अपनी अम्मी के साथ आती वह उसे देने की कोशिश करता, पर चांद हमेशा मना कर देती, कहती, हम सिर्फ चूड़ी के पैसे लेते हैं। वीरेन यही सोचता कि ऐसा क्या करूं जिससे चांद की अम्मी की चूड़ियों की अधिक से अधिक बिक्री हो। वैसे भी वीरेन को 2 त्योहारों के बीच की दूरी भी बहुत लंबी लगती थी, क्योंकि चांद तो केवल त्योहार पर ही आती थी। ऐसे में वह क्या करता कि कभी माँ के साथ कपड़े धुलाने का बहाना करके मोगरी लेकर बैठ जाता और मोगरी की ऐसी चोट माँ की चूड़ियों पर करता कि सारी चूड़ियां तड़क जाती।
कभी आंगन में सब्जी काट रही चाची की कलाइयों का निशाना साध कर छत से ऐसी गेंद फेंकता कि चाची की कलाई सूनी हो जाती। माँ बेलन लेकर वीर के पीछे भागती। ऐसे में दादी हरिया को भेजकर मुमताज बी को बुलवाती। साथ में चांद भी आती। माँ कभी चूड़ियों के मोल भाव करती तो वीरेन अलग से समझाता, माँ बेचारे चूड़ियाँ बेचकर ईमानदारी से अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें 2 पैसे ज्यादा भी दे दिए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। दादी भी कहती, हाँ वीर ठीक ही तो कह रहा है, सुहाग तो अनमोल है, बहू चूड़ियों के मोलभाव मत किया कर। इस तरह धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे। मुमताज भी बूढ़ी हो रही थी। वह अब भी लकड़ी टेकती हुई आती थी। साथ में आती चांद सिर पर टोकरा उठाए। अब भी जब घर की औरतें चूड़ियां पहनती वीरेन हाथों में किताब लिए वही कुर्सी डालकर पढ़ने का बहाना किए बैठा रहता। अब वह बड़ा हो गया था। अब न वह चांद के साथ खेल सकता था, न पतंग उड़ा सकता था। पर हाँ, अभी भी वह रसोई घर से दौड़ दौड़कर चांद और उसकी अम्मी के लिए चाय और नाश्ता ला कर देता था। तब तक चांद उसकी किताबों को उल्टे सीधे पकड़कर उसके चित्र देखती। फिर कहती, मुझे भी पढ़ना सिखाओ ना। मुमताज भी कहती, तू क्या करेगी बेटा पढ़ लिख कर। चांद कहती, अम्मी पढ़ लिख जाऊंगी तो कम से कम तुम्हारी तरह चूड़ियां पहनाकर गुजारा तो नहीं करना पड़ेगा। मुमताज भी लंबी सांस खींचकर मौन साध लेती। माँ कहती, वीर तू ही इसे थोड़ा पढ़ना लिखना सिखा देना। चांद थोड़ा बहुत सीख कर जाती पर अगली बार आती तब तक सब भूल भुला जाती। वीरेन को फिर शुरू से सिखाना पड़ता। 1-2 घंटे तक सिखाना पड़ता। 1-2 घंटे में कितना सीख पाती। तभी मुमताज भी उसे आवाज लगाती, चांद चल टोकरा उठा अभी दूसरे मोहल्ले में भी जाना है। जाते जाते चांद कह जाती, देख लेना इस बार मैं मन लगाकर पढ़ूंगी, यह किताब पूरी करके ही दिखाऊंगी। इस तरह दोनों के बीच ऐसा अनाम रिश्ता बन गया था जिसकी कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, फिर भी एक जुड़ाव था, एक दूसरे के लिए कुछ करने का संकल्प था। तभी एक दिन अचानक शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा। जो जहां जगह मिली भागा चला जा रहा था। वीरेन कॉलेज से लौट रहा था कि भगदड़ मच गई। वह गलियों में छुपते छुपाते घर की ओर भागा जा रहा था। तभी देखा दंगाइयों का समूह हाथ में नंगी तलवारें लिए उसका पीछा कर रहा है। वीरेन घबराया हुआ भागा चला जा रहा था। तभी एक मोड़ पर अपनी चलती सांसों पर काबू पाने वह एक मकान की आड़ में रुका ही था कि जैसे एक चमत्कार हुआ। मकान का दरवाजा खुला और कलाइयां भरकर चूड़ियां पहने एक गोरे हाथ ने उसे बाहों से पकड़कर अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वीरेन ने चौंक कर देखा, अरे चांद तुम। चांद ने उसे भीतर धकेलते हुए कहा, अभी कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से अंदर जाकर छुप जाओ। तभी दंगाइयों का हुजूम दरवाजे तक आ गया। वे बुरी तरह दरवाजा पीट रहे थे। चांद पूरी ताकत से दरवाजे को टूटने से रोक रही थी। आखिरकार दंगाइयों ने दरवाजा तोड़ ही डाला और अपनी तलवारें चमकाते हुए पूछने लगे, कहाँ है वह, कौन। इस कहानी के कई भाग हैं, यह कहानी का पहला भाग है। कहानी का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।